आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग और दो क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तब sin A तथा sec A के मान ज्ञात कीजिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है कि यदि cos A बराबर 3/5 है तो sin स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो है आपको एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया जाता है और फिर आपसे कहते हैं कि और बाकी इसके जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको जो है फाइंड करके बताएं, यानी निकाल के बताएं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को दिया जाए। तो चलिए नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। ये इस तरीके से लिखा है। तो इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो सॉल्व करें तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15। ये आपका 15 जो है वो cot के इनटू में लिखा है, इसको ट्रांसफर करें तो 8/15 मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें cot A, यानी कि वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड ये लाल बटे कक्का, ये इस टाइप का लिखा होता है। तो इसको हम लोग अगर यहां से देखें तो ये cot A जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वर्ड जो है ये एक ही है, लेकिन इसको याद रखें। अगर इसको याद रखेंगे तो आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, कौन किस साइड का रेशियो होता है, आसानी से आप उसको लिख पाएंगे। तो ये जो आपका cot A लिखा है ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि इसको राइट कर लें आधार बटे, यानी कि इसको लिखा जा सकता है आधार बटे लंब। ये इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में अगर लिखा जाए तो आधार की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आधार, तो ये आपका 8 हो जाएगा। या उसको हम लोग एक फिगर पहले बना लें, एक जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिया गया है। और उसके बाद में इसका नाम लिख लीजिए ABC। फिर उसके बाद ये जो B एंगल है वो 90 डिग्री दिया गया है ऐसे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर आधार की बात करें तो आधार इसमें AB है, तो ये AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और इसको राइट भी कर लें, ये 8 हो जाएगा। और जो लंब लिखा हुआ है, लंब की वैल्यू हो जाएगी 15 लंब, और ये लंब आपका BC है। तो BC को लिखना चाहें तो BC इज इक्वल टू 15। इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे और ये 15 यहां पर भी राइट कर दें। अब उसके बाद में जब तक ये थर्ड वाली साइड नहीं निकलेगी तब तक हम लोग जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या जो पूछा है उनको नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाली जो है साइड को फाइंड कर लेते हैं। इस साइड की अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करते हुए हम लोग इस वाली साइड को निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, और यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग इसको राइट करें तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है AC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, वो AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दें तो वैल्यू को लिखें AB इज इक्वल टू 8 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का मतलब ये 15 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर आपको आता होगा तो अगर हम लोग लिखें तो ये जो है हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 तो ये हो जाएगा 225। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड किया जाए तो ये हो जाएंगे 289 और इसको भाई AC हम ऐसे राइट करते रहेंगे, इसको AC स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको हम लोग चाहें तो 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 7 और AC की वैल्यू लिखा जाए तो AC इज इक्वल टू ये 17 यानी थर्ड वाली साइड ये 17 निकल करके आ गई। अब उसके बाद में जो हमसे पूछा है साइन A और जो है सेक A, इन दोनों को हम लोग आसानी से लिख देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के बताना था। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो हमसे पूछा है तो दो निकाल के बता देंगे। तो चलिए लिखते हैं। अगर हम लोग लिखें साइन ए तो साइन ए का मतलब एंगल ए के हिसाब से देखना है और जो साइड लंब का काम करे और वो आपकी साइड है BC और जो आधार का काम कर रही है वो है AB और जो ये आपका लिखा हुआ AC वो कर्ण का काम कर रही। तो अगर देखा जाए इस वर्ड से तो साइन ए जो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो उसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं लंब बटे कर्ण और जो लंब का काम कर रही है वो साइड है BC अपान में कर्ण यानी कि AC और उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये BC का मतलब 15 यानी ये 15 हो जाएगा और अपान में AC का मतलब 17। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक A यानी दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक A लिखना है तो हमने आपको बताया भी था कि सेक A जो होता है वो कॉस A का इनवर्स या फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेक A होता है वो कॉस का रिवर्स होता है यानी कि तो उसकी बात करें तो यहां से ये जो आपका हो जाएगा यानी कि K बाई A यानी कर्ण जो है बटे में आधार, तो उसको लिखें सेक A का मतलब कर्ण बटे आधार यानी जो आपका कर्ण है वो AC है और जो आधार है वो AB है। अब उसके बाद इसको हम लोग राइट करें तो AC की वैल्यू हो जाएगी 17 और जो AB है वो हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है फाइंड कर लिया यानी उसको सॉल्व कर लिया और दोनों जो है आंसर आपको मिल गए। एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया था उसको नोट किया, नोट करने के बाद में आपको 15 उस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर किया गया तो 8/15 आ गया। अब उसके बाद ये जो कॉट A होता है वो आधार बटे लंब होता है यानी आधार और लंब का अनुपात होता है कॉट। फिर उसके बाद यहां से दोनों वैल्यूज लिख ली गई। उसके बाद समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस का यूज कर लिया गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वहां से थर्ड साइड को हम लोगों ने जो है प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में ये जो साइन ए और सेक ए जो पूछे गए थे उनको निकाल के बता दिया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है उसमें लिखा है कि यदि cos A बराबर जब आपका लिखा 3/5 तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें तो सिर्फ साइन A की वैल्यू अगर फाइंड कर ली जाए तो हम लोग आसानी से उसका स्क्वायर भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को
कैसे दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में भी एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए इसको इरेज नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन शुरू होता है यहां से। सबसे पहले नोट कर लेंगे, तो आपको दे रखा है cos A इक्वल टू 3/5, ये आपको दे रखा है। तो अगर हम लोग cos की बात करें तो इसी वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि जो cos होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि इसको लिखें तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी ये लिखा होता है। इसका मतलब हुआ आधार की वैल्यू हो जाएगी आधार, और आधार का काम इसमें लिखना भी चाहो तो राइट कर सकते हैं, ये आधार AB है। इस वाले क्वेश्चन में भी यही फिगर हम लोग जो है यूज कर लेंगे। तो आधार की वैल्यू 3 है, तो इसको 3 यहां पर राइट करेंगे इस बार। और कर्ण की बात किया जाए तो वो 5 दे रखा है इस टाइप से, तो उसको लिखें आधार AB इक्वल टू 3 हो जाएगा, और जो कर्ण है कर्ण इक्वल टू AC, और इसकी वैल्यू 5 दे रखा है क्वेश्चन में। अब उसके बाद इसमें भी बात आती है थर्ड साइड को फाइंड करने की, तो थर्ड साइड को इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में यूज करना है, और लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, और उसको लिखा जाए तो वो होता है AC का स्क्वायर, यानी कि जो है कर्ण का स्क्वायर, वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ऐसे होता है। इस बार AC की वैल्यू दे रखा है, तो AC की वैल्यू पुट करें तो ये 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। AB की वैल्यू 3 दे रखा है ये, तो AB की वैल्यू 3 को हम लोग पुट करेंगे, बट आपको BC नहीं दिया गया है, तो BC को फाइंड कर लेंगे। तो BC की वैल्यू को ऐसे ही हम लोग राइट करेंगे, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, और प्लस का BC स्क्वायर, ऐसे इसको राइट करते रहेंगे। अब उसके बाद में इसको अगर हम लोग 9 को BC की वैल्यू निकालना है, इस वजह से 9 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करें तो ये लाइन आपको दिखेगी 25 माइनस का 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसको हम लोग राइट कर लेंगे, और इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करें तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से, अगर तो ये आप जो है 25 में से 9 को निकालोगे तो ये आपको दिख जाएगा 16 इक्वल टू BC स्क्वायर, या इसको हम लोग राइट करना चाहें तो 4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। यानी यहां से अगर हम लोग कहें तो BC की वैल्यू आ जाएगी BC इज इक्वल टू 4, या इसको सीधा करके लिखें तो BC इज इक्वल टू 4, यानी ये BC की वैल्यू हमको मिल गई। अब उसके बाद ये BC 4 निकल के आ चुका है। अब उसके बाद जो वैल्यू आपसे पूछा था वो पूछा था साइन स्क्वायर A का मान बताएं। साइन स्क्वायर A का मान पूछा है, साइन A का नहीं पूछा है। तो अब हम लोग साइन स्क्वायर A की वैल्यू बताएंगे, तो लिखेंगे अब, और उसको लिखा जाए तो यहां से साइन स्क्वायर A, ये आपका लिखा है साइन स्क्वायर A, और इसको हम लोग जो है ऐसे डायरेक्ट साइन स्क्वायर A की वैल्यू नहीं हम लोगों को प्राप्त हो सकती, तो उसको थोड़ा चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर A को मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था कि क्या क्या लिख सकते हैं, या स्क्वायर A को कैसे राइट करें। अगर हमारे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, और जो है आसानी से उसको वहां पर जो है सिखाया गया है। तो साइन स्क्वायर A को हम लोग राइट करना चाहें
तो साइन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा यहां से साइन ए को इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें साइन ए, तो जो साइन ए होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू अगर लिखें तो यहां से ये हो जाएगा लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। इस तरीके से ये 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 आएगा, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। इस वाले साइन की वैल्यू अलग से भी निकाल सकते हैं उसको जो है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको जो है। तो स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा जो है 16/25। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक बार जल्दी से देखते हैं जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको cos A का मान दे रखा था। cos A का मान जब दिया गया था तो उसको इस तरीके से राइट कर लिया गया, यानी जब राइट करेंगे तो ये आ जाएगा। cos A जो होता है आधार बटे कर्ण का रेशियो होता है, और उसके बाद में आधार और कर्ण की वैल्यूज को लिख लिया गया। फिर उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए जो आपका ये लंब दिख रहा है इसको फाइंड कर लिया गया है, और जो है ये BC की वैल्यू 4 आपको मिल गई। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर A का मान निकालना था, तो साइन स्क्वायर A को हम लोग साइन A का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में साइन A की वैल्यू का अगर हम लोग पूछें तो साइन A जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, उसको राइट कर दिया गया। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से ये 16/25 साइन स्क्वायर A की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इसको जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।